लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सठिया गए हैं, उम्र का भी प्रभाव है। रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है, कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट ऊपर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। ये सरकार नहीं, ये सर्कस है। तो सही माने में आज साबित हो गया कि ये सर्कस कर रहे हैं। आज जब फिर क्वेश्चन आया और बीजेपी के लोगों ने क्वेश्चन किया है, लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सठिया गए हैं, उम्र का भी प्रभाव है, भ्रष्टाचार का आलम है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। जितना ही पर्दा डालेंगे उतना ही उनका उजागर होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सदन में आग बबूला हो उठे। वो इतने गुस्से में थे कि सदन की गरिमा को ताक पर रखकर वह सदन में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा पर ही भड़क उठे। उन्होंने आग बबूला होकर बहुत ही कड़े शब्दों में उनकी आलोचना कर दी। जिस मुद्दे को लेकर यह बहस छिड़ी थी, उस पर नीतीश कुमार ने कहा यह मामला कोर्ट में होता है, आप हाउस में इस पर सवाल उठा नहीं सकते। अब जानिए नीतीश कुमार क्या कह रहे थे। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है, कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री इस मामले पर नीतीश कुमार के गुस्से पर, उनके गतिविधियों पर राजद ने भी प्रतिक्रिया दी है। राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने उन पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उम्र का तकाजा है, वो शायद सठिया गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष और आसन जो होता है वो विधायकों का कस्टोडियन होता है। अब उनके साथ उन्होंने बदसलूकी की है, जिस हिसाब से उनके गरिमा को तार तार किया है, यह उनके उम्र की पराकाष्ठा है। आइए सुनिए भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा है। आसन पर आसन कस्टोडियन होता है सदन का, विधायकों का, और सदन में हमेशा आसन पर वो जो अपमानित हुए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उन पर सवाल उठता रहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्रों में न डीएसपी बात मानता है, न थानेदार बात मानता है। इसी सवाल पर हम लोग भी रेज किया था और सरकार कुछ नहीं कर सकी। आज जब फिर क्वेश्चन आया और बीजेपी के लोगों ने क्वेश्चन किया है, तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सठिया गए हैं, उम्र का भी प्रभाव है, और सदन में आसन पर आग बबूला हो गए। ये मर्यादा के खिलाफ है और मर्यादा का उल्लंघन वो कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि ये सरकार नहीं, ये सर्कस है। तो सही माने में आज साबित हो गया कि ये सर्कस कर रहे हैं और बिहार में महाजंगल राज साबित आप ये करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। और सदन में भी आज उन्होंने जंगल राज और सदन में आसन को निर्देश देने का काम कर रहे हैं, जबकि आसन निर्देश देता है सदन में। ये आसन को निर्देश और डांटने का काम इन्होंने काम किया, ये अपमानित करने का काम किया। अधिकारियों को बचा रहे हैं क्या मुख्यमंत्री? ये देखिए, ये तो अधिकारी को निश्चित रूप से बचाते रहे हैं और ये यहाँ लोकतंत्र समाप्त होने पर है। लोकतंत्र कहीं भी बचा हुआ नहीं है। हर विधायक अपमानित हो रहा है, हर आम आवाम असुरक्षित महसूस कर रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार का आलम है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। जितना ही पर्दा डालेंगे उतना ही उनका उजागर होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से जिले बनाने का, बाढ़ को जिला बनाने का जो उन्होंने ये घोषणा किया है, वो चुनाव आचार संहिता के खिलाफ जाता है और उन पर निश्चित रूप से चुनाव आचार संहिता के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चुनाव आयोग से आग्रह करूंगा। मुख्यमंत्री जी का ये भी कहना था, इसमें अभी जो गुस्सा हो रहे थे तो कह रहे थे कि कमेटी का रिपोर्ट आएगा वो कोर्ट में जाएगा, ना कि ये संविधान के खिलाफ है, ये सदन में नहीं जाना। अच्छा, वही संविधान ज्यादा पढ़े हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष संविधान से बात नहीं करते हैं क्या? आसन संविधान से नहीं चलता है क्या?
संविधान ये लागू करना चाहते हैं। कौन सी संविधान की बात कर रहे हैं? और कौन विधायक है जो संविधान की बात नहीं जानता है? सदन का कोई भी माननीय विधायक, हर सदन जानता है कि संविधान क्या कहता है, कौन सी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और सदन का जब मामला आता है और जो माननीय विधायक का मामला आता है और जो अध्यक्ष जी का मामला आया, तो निश्चित रूप से उसको सदन में रखना चाहिए। और मंत्री का गोल मटोल जवाब हुआ, मुख्यमंत्री ये अनुशासन को तोड़ रहे हैं और मर्यादा को तोड़ रहे हैं और जो लोकतंत्र है उसको ये समाप्त करना चाहते हैं।